शेड्यूल्ड है अभी, वो आएगी। नाउ इट्स लाइव। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल, आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी दर्शकों को, सभी देखने वालों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम कि आप सब हमसे जुड़े हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, काव्य गूंज एक कड़ी जो चल रही है एन चंद्रा फाउंडेशन की, उसमें आप सबका स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत कर रही हूँ 3 बहुत ही विख्यात राष्ट्रीय कवियत्रियों का। सबसे पहले रजनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं चंडीगढ़ से, शीनू वालिया जी जुड़ी हैं चंडीगढ़ से, और कुनू मंगला जी जुड़ी हैं पंचकुला से। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का इस पटल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये विश्व ख्याति प्राप्त पटल है और गिनीज बुक में इसका जो है नाम दर्ज हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी और साहित्य प्रेम को लेकर। तो आप सबका फिर से पुनः स्वागत है। मैं जैसे जैसे हम इस कड़ी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सबको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। सबसे पहले हम माँ शारदा के चरणों में कुछ एक पंक्तियां रखते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि वो इस पटल पर आकर हम सबको आशीर्वाद दें और हमारी लेखनी पर, हमारी कथनी पर अपना आशीर्वाद, अपना शुभाशीष प्रदान करें। हे विद्या वीर प्रदायिनी वागीश्वरी जगदम्ब वाणी आन विराजिए ओ शुभ वाचन आरंभ, हो शुभ वाचन आरंभ। माँ वीणा पाणी के चरणों में ये कुछ पंक्तियां रखकर हम आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आशा करते हैं कि माँ भी हमें स्नेह से सुनेंगी और हम सब जो भी यहाँ पे उनकी श्रद्धा में अर्पित करेंगे उसको स्वीकार करेंगे और हमारे दर्शक भी इसका आनंद उठा पाएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रजनी पाठक मैम को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चंडीगढ़ से हैं और आपको जान के खुशी होगी कि हिंदी में लिखती हैं वो अधिकतर, और थिएटर में भी इनकी रुचि है और इन्होंने काफ़ी नाटक स्क्रिप्ट किए हैं, काफ़ी नाटकों की स्क्रिप्ट लिखी है। और आप जानकर ये खुश होंगे कि शी इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर, अ थिएटर डायरेक्टर। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी पहली कवित्री रजनी पाठक मैम। और इनका ऑल इंडिया रेडियो में प्रेजेंटर के तौर पे भी इन्होंने भूमिका निभाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है रजनी पाठक मैम। अपनी कविताओं की पुस्तक के बारे में आप कुछ बताना चाहें और फिर आपकी एक रचना सुनना चाहेंगे। इसके बाद हम दूसरे राउंड में एक एक रचना और पढ़ेंगे। पहले आपसे शुरू करते हैं। कुछ आप अपनी पुस्तक के बारे में बताना चाहें और उसके बाद एक रचना। जी अनु जी, आज की शाम कुछ तो मौसम ने बड़ी हसीन कर दी क्योंकि यहाँ बारिश हो गई और मौसम बहुत अच्छा है। और दूसरा, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी। तो मैं अपनी बुक्स के बारे में बताऊं, 2 बुक्स मेरी पब्लिश हुई हैं। एक है इश्क फगवाड़ा, मेरी जो बिलोंगिंग है वे फगवाड़ा से है। तो ये बुक मैंने अपने शहर को अर्पित की है कि जो भी अपने शहर से प्यार करता है उससे खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहती हैं। तो उनको ताज़ा रखने के लिए ही पोइट्री ये लिखी गई है। दूसरी मेरी बुक है फिर मिलेंगे, ये भी पोइट्री की बुक है और इसमें भी मेरी कविताएं हैं और कुछ हाइकू हैं इसमें। क्या बात है। क्या आप हमें इन्हीं में से रचनाएं सुना रहे हैं या कोई ताज़ा रचना सुना रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ टाइम श्रीनगर में गुजार के आई हूँ, तो वहाँ से एक ताज़ी रचना जो मेरे जहन में ठहर सी गई, आज मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूँगी। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तो अपनी रचना से पहले एक शेर रखना चाहूँगी मैं। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए,
हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना सा दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, इतना माशाल्लाह। दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। तो मेरी रचना का नाम है वादी में। जी। सफेद घाटियां मानो कागज के पन्ने, लहराते से पेड़ झाड़ मानो मन चले से शब्द, धुआं में उठे बादल मानो पढ़ रहे कोई सजदा या कोई मंत्र जाप, कुछ इबारत लिखने को मजबूर कर रहे हरे हर्फ, सर्द क्या बात। हवाएं मदमस्त कर रही, कहीं से कोई झील अपनी कहानी कह रही, झेलम सिंह दरिया अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे, ठिठुरते जज्बातों को पश्मीना अपनी गर्माहट में लपेटने को तैयार, क्या बात। फूलों की खुशबू दरगाहों मंदिरों में जल रही, अगरबत्तियों की खुशबू का एहसास दे रही, कहवे का स्वाद चाय के चस्के से अपने को बेहतर बता रहा, सब सब ठीक है। बटोर ली मैंने झील के मंजर, फूलों की खुशबू, घाटियों पर लिखी इबारत, कहवे के घुट, सेबों का रस, इतना इतना ले लिया, अरे अब कुछ देना भी तो बनता है। क्या बात। वादी की तली पर धर दी कुछ गर्मजोशी, कुछ जिंदा दिली, मीठे सपने, सरसों का साग, मक्के की रोटी, चाटी की लस्सी और कुछ स्टेप भंगड़े के, गिद्दे की बोली, फुलकारी, पंजाबी जुत्ती, भरती वादी की झोली, ठिठुरते जज्बातों को पश्मीने में लपेटा, सूखे होठों को कहवे से छुआ, आंखों में परोया हर मंजर, फिर उड़ान भरी वादी से अपने घर की ओर, अपने घर की ओर। क्या बात है, कितनी ही खूबसूरत पंक्तियाँ। मुझे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पसंद आए, जैसे आपने श्रीनगर को अपने शब्दों में खूबसूरती से उतार दिया, तो दिल कर रहा है कि श्रीनगर घूम के आना ज़रूरी है। और दूसरा जो आपने जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं, कि फुलकारी जब श्रीनगर में सजेगी, तो वो बिल्कुल वही वाला मैसेज देगी कि हम सब एक हैं, हमारे सबके कितने भिन्नता होते हुए भी कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में, वी आर आफ्टर ऑल इंडियंस। तो हम भारतीय हैं, दिल से भारतीय हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत-बहुत बधाई आपको इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ पढ़ने के लिए। शुक्रिया। अ, आगे बढ़ते हैं रजनी मैम, हम आवाज़ देने लगे हैं शीनू वालिया जी को, जो एक गज़लकारा भी हैं, कहानीकार भी हैं और इनकी बहुत रचनाएँ बहुत ही सम्मानित पत्र-पत्रिकाओं में पब्लिश हो चुकी हैं और इनके 10 से ज़्यादा संयुक्त काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कहानी संग्रह भी। तो और इनका विभिन्न शहर के मंचों पर काव्य पाठ का अनुभव है और शिक्षक दिवस पर सीबीएसई ने इनको सम्मानित किया है। आचार्य कुल समिति चंडीगढ़ द्वारा भी सम्मानित हो चुकी हैं, तो बहुत ही पुरस्कृत, सम्मानित और बहुत ही मधुर, मेरी सखी भी हैं, बहुत ही मधुर गायिका भी हैं। तो आज देखते हैं कि शीनू जी क्या पढ़ेंगी। शीनू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? कुछ कनेक्शन में दिक्कत लग रही है शीनू जी की। शीनू जी, क्या आप सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं हमें शीनू जी? जुड़ गई। धन्यवाद अनु। हाँ जी। हाँ जी, प्रॉब्लम है। जी, आपकी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है शीनू जी। एक बार फिर से बोलेंगे, देखते हैं कि आप कंटिन्यूटी आवाज़ में होना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान हम बंटी शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे कि वो हमसे श्रोतागणों में जुड़ी हैं। कुलदीप कौर जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत स्नेह भेज रहे हैं सभी रचनाकारों को और बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं, तो उन सबका आभार। शीनू जी किसी दिक्कत से हमारे साथ आई थिंक पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगी, तो कुछ ही क्षण वेट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर वो दोबारा उनसे सुन लेंगे कुछ। जी,
आगे बढ़ते हैं, पुन्नू शिनू जी से सुनेंगे जल्द ही। पुन्नू जी के पास आते हैं, ये बहुत ही मीठी सी मुस्कान वाली मेरी दोस्त, बहुत प्यारी सी। और मैं इनसे मजाक करती हूँ कई बार कि पुन्नू और अन्नू एक जैसा सा नाम है तो हमारा दोस्त होना तो लाजमी है। ये पोएटिस भी हैं जो बहुत ही सुंदर गज़लें भी लिखती हैं, और इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। शीनू जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमें बताएँ, और मैं कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूँगी कि गज़ल ये मैंने नहीं तराशी, गज़ल ही मुझको बना रही है। ये मेरी बातों की उलझनों को सजा तरन्नुम सुना रही है। गज़ल ये मैंने नहीं तराशी, गज़ल ही मुझको बना रही है। और क्योंकि आप इतनी सुंदर गज़लें कहती हैं, इतने सुंदर शेर कहती हैं, एक से एक उम्दा शेर, मैं चाहूँगी कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ, और फिर आपकी एक रचना सुनेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है पुन्नू जी। बहुत शुक्रिया अनु जी। आपको मुझे मेरी समानत के लिए मुझे आपकी चलिए, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 4-5 साल पहले बज़्म अदीब नाम से। तो यहाँ पर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुशायरे वगैरह को करवाती थी, उनको मौका देती थी। तो मैं सोचती थी कि कोई मुझे बुलाए, तो मैंने ये सोचा कि मैं किसी को कहूँ, इससे पहले क्यों ना मैं लोगों को मंच दूँ। तो फिर मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, और मैंने सबसे पहले मेरे एक महबूब शायर हैं जॉन एलिया जी, तो मैंने उनके नाम से ये पहला मुशायरा अपना करवाया था। बहुत कामयाब रहा था, दूसरा उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमने मिलकर करवाया था कुछ लोगों ने, तो उसका भी बहुत नाम हुआ था, बहुत मोहब्बत मिली थी। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं किसको करवाती रहूँ। और मैं बहुत नेक इरादा है, और हम चाहेंगे कि आप इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। साहित्य की सेवा के स्वरूप है ये। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आपको। जी, तो मैं कुछ पंक्तियाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि सीधी हूँ, सीधी ही बात करती हूँ। क्या बात है! सीधी ही बात करती हूँ, दिल में तुम्हारे झाँक कर तुम्हारे दिल की बात करती हूँ। आहाहा! सीधी ही बात करती हूँ, दिल में तुम्हारे झाँक कर तुम्हारे दिल की बात करती हूँ। मेरी शायरी पर ज़रा सी तवज्जो दे देना दोस्तों, एक आपकी मोहब्बत की खातिर ना जाने कितनी नींदें खराब करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है! बेशक, बेशक, बिल्कुल बनती है। बहुत शुक्रिया। तो एक कलाम पढ़ूँ? जी, 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 बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। मैंने एक कलाम लिखा था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, वही पढ़ने लगी हूँ। जी। कि दिन को रात कह रहा है, होश में तो है। आहा! दिन को रात कह रहा है, होश में तो है। वफ़ा की बात कह रहा है, होश में तो है। क्या बात है, क्या बात है! दिन को रात कह रहा है, होश में तो है। वफ़ा की बात कह रहा है, होश में तो है। फ़कत गूंगे बहरों की बस्ती है ये दुनिया। फ़कत गूंगे बहरों की बस्ती है ये दुनिया। पत्थरों को जज़्बात कह रहा है, होश में तो है। क्या बात है, क्या बात है! फ़कत गूंगे बहरों की बस्ती है ये दुनिया। पत्थरों को जज़्बात कह रहा है, होश में तो है। मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह नहीं हो रहा दोस्त। आहा! मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह नहीं हो रहा दोस्त। जनाज़े को बारात कह रहा है, होश में तो है। ओह हो! क्या बात है, क्या बात है! मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह नहीं हो रहा दोस्त। जनाज़े को बारात कह रहा है, होश में तो है। हाथ भी नहीं पकड़ा और मुलाकात हो गई। आहा! हाथ भी नहीं पकड़ा और मुलाकात हो गई। बूंदा-बांदी को बरसात कह रहा है, होश में तो है। ओह! क्या बात है, क्या बात है! बहुत बूंदा-बांदी को बरसात कह रहा है, होश में तो है। वफ़ा की बात कह रहा है, होश में तो है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब पन्नू जी, माहौल बना दिया आपने तो। जॉन भी खुश हो रहे होंगे, सुन के बहुत आशीष दे रहे होंगे आपको कि कोई है जो विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मज़ा आ गया। और किस अदा से आपने पढ़ी है, क्या अदा है आपकी, क्या अदा है, और वो मुस्कुराहट तो कातिलाना, क्या ही कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुन्नू जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अनु जी। नहीं, आपका बहुत स्वागत है। मैं जानती एक्चुअली हूँ कि यहाँ पर मौसम बहुत जी, जी।
हम कुछ कह रहे हैं ना, कि मौसम वही है, अभी सही एकदम से मानो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था तो वो वाईफाई अभी जी, जी। मतलब आपको वापस पाके बहुत खुश हैं तो और इससे पहले कोई और आप प्रॉब्लम जी, जी, बहुत स्वागत है शीनू जी, आइए। और हेमराज पुरोहित जी मैं जुड़ ज़्यादा चुके हैं हमारे समय साथ, हाँ जी। कुलदीप पॉल जी, कवि गिरीश विद्रोही जी, सबको प्रणाम करती हूँ और बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, शीनू जी, आइए। और ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं एक शेर से आज की महफ़िल का आगाज़ कर रही हूँ। मौसम हुआ शायराना फिर से, मौसम हुआ शायराना फिर से, फिर महफ़िल सजी दीवानों की। चलो रंग दें आज की शाम को, कुछ छेड़ के बाद तेरे अफ़सानों की। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ज़रूरी तो नहीं। जी, जी। हाँ जी, आपकी वॉइस फिर से वो हो रही है, ब्रेक हो रही है शीनू जी। बहुत सुंदर आपका बन पड़ रहा था, लेकिन अब आपको सुन नहीं पा रहे हैं। फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या आप कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की हमसे? आप अगर हमें सुन पा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। क्योंकि हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शीनू जी का इंतज़ार करते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको हम सुनेंगे ही ज़रूर, चाहे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े 5-10 मिनट। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं बहुत ही प्यारी सीमा गुप्ता जी, जो कि चंडीगढ़ से ही हैं और मेरी बहुत आदरणीय हैं। मुझे बहुत स्नेह मिलता है इनसे और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इन्हें सीमा दीदी कह के संबोधित कर पाती हूँ। बहुत सुंदर काव्य संग्रहों की ये रचयिता हैं, नील पाखी दीदी। और दूसरी आप बताएँगी, दूसरी का नाम क्या है? चांदी की चांदी की डिब्बी, बहुत प्यारा नाम। तो ये 2 रचनाएँ और बहुत खूबसूरत कविताओं के संग्रह हैं, बहुत गहरी बात करती हुई कविताएँ हैं। आपको एक दुनिया से लेके मुझे लगता है कि 7वीं दुनिया तक की आपको सैर करा देती हैं और भावनाएँ किस कदर आपको मतलब जैसे भावनाओं को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, उन भावनाओं तक आपको पहुँचा देती हैं। और इन्होंने अम्बाला में पढ़ाया भी है, शिक्षिका भी रही हैं और मार्गदर्शक भी रही हैं। बहुत स्नेह इन्होंने स्टूडेंट्स का अर्जित किया है। इंडिया की जो चंडीगढ़ साहित्यिक संस्था है, उसकी आजीवन सदस्य और मंच संचालक। और मंच संचालन में तो क्या ही बोलूँ, मज़ा आ जाता है जब दीदी मंच संचालन करती है तो। और लघु कथा, कहानियाँ, अध्यात्म, इससे जुड़े अनेक लेखनी में इनको महारत हासिल है। तो बहुत प्यार से, बहुत अदब से स्वागत करती हूँ सीमा दीदी का। सीमा जी, आज हम 2-2 रचनाएँ सुनेंगे और 2 राउंड्स में सुनेंगे। पहला राउंड हम रजनी जी की मैम की सुन चुके हैं, पुन्नू जी की सुन चुके हैं, अब आपकी सुनते हैं। तो पहली रचना आप पढ़ें और फिर हम घूम फिर के दोबारा से आएँगे आप तक। पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी मैंने इसको एडजस्ट किया कैमरा क्या अगर हाँ जी। ऐसे करके नहीं ठीक आ रहा ना, ऐसे ही आ हाँ रहा जी, है। नहीं आप कर लेंगी ऐसे तो वो रोटेट स्क्रीन वाला कर लेंगी तो ठीक आएगा। अगर अच्छा आप तो घुमा के हाँ जी, घुमा लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, मैं 1 सेकंड को लेती हाँ जी, कोई बात नहीं, घुमा लीजिए। पुन्नू जी, अगर आप भी घुमाना चाहें, तो घुमा सकते हैं, तो स्क्रीन बेटर आती है। हूँ। हाँ, बेटर आती है इसीलिए दैट्स व्हाई ना। हाँ जी, हाँ अब जी, ठीक है। that's good। तो धन्यवाद घुमा के अनु स्क्रीन वाला और ऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी। काव्य गूंज का भी बहुत-बहुत आभार। उनकी वजह से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक काफ़ी लंबे में ऑनलाइन थोड़ा-सा कम ही आती हूँ, लेकिन जी, तुम्हारा प्यार इतना ज़्यादा है कि आज मुझे लगा कि नहीं, मैं अनु के साथ थोड़ा वक़्त भी मिल जाएगा मुझे और काफ़ी बहुत लंबे आभार, अरसे बाद मैं ऑनलाइन आ रही हूँ। तो सभी बहुत का आभार। बहुत-बहुत स्वागत है और धन्यवाद। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करती हूँ। जी, बहुत मैं स्वागत अपनी है। चांदी की डिब्बी से ही शुरुआत कर रही हूँ। जी,
सबसे पहले जो मैं कविता सुनाना जा रही हूँ वो है उदास नदी। जी, बहुत स्वागत। आवाज ऑडिबल है? हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल है। उदास नदी यूं ही किनारे बैठी रही बहुत देर तक, सुनती रही मौन पेड़ों का, ठहरे पानी को देख देख आंखों में भरती रही, खाली खाली सब निर्जन सा, अजीब सी कैफियत और विरक्ति ओढ़े था। फैली चुप्पी काट रही थी और धीरे धीरे चाट रही थी सब कुछ। घिरने लगा अंधेरा थोड़ा थोड़ा, अनमनी उठी मगर फिर बैठ गई। क्या बात है, क्या बात है। अनमनी उठी मगर फिर बैठ गई, एक पत्थर उठाया पानी में उछाला कि टूट जाए अपना अपना सबका मौन, बोल पड़े पत्थर पेड़ और उदास नदी। क्या बात। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू गुन्नू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर पढ़ते हैं मैम। शुक्रिया शुक्रिया। अगली कविता है लालटेन। जी। हर कोई ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जी। कहने के लिए बचाकर रखे गए कुछ शब्दों में, घर के हर कोने में, दराजों में, दरवाजों के पीछे, तो कभी अलमारियों के पीछे अखबारों में। क्या बात है, क्या बात है। थक जाता है तो बैठ जाता है, थक जाता है तो बैठ जाता है, भूलता है फिर पास बुला कुछ करने लगता है, खड़ा हो फिर ढूंढने लगता है। यही होती है हम सबकी हालत। बिल्कुल खड़ा सही हो बात। फिर ढूंढने लगता है। अब घर के बाहर धूप में कभी मुरझाए फूलों को संभालते हुए मिट्टी में गिर गई पंखुड़ियों में, बारिश से भीगे आंगन में, कभी किसी टायर के निशान में तो कभी पाँव के निशानों में। क्या बात है, क्या बात है। किसी पुराने कच्चे घर के दो पल्लों के दरवाजे में लगी सांकल को खटखटाने में। आहा। किसी पुराने कच्चे घर के दो पल्लों के दरवाजे में लगी सांकल को खटखटाने में सब बहुत साफ और स्पष्ट है। आजकल सब बहुत साफ और स्पष्ट है, फिर भी बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। क्या बात है। बहुत कुछ दिखाई नहीं देता, रह जाता है छिपा हुआ कहीं किसी चेहरे की हंसी में, मुस्कुराती आंखों में छिपे दर्द में, नजर के सामने होकर भी जो नजर नहीं आता। क्या नजर बात के है। सामने होकर भी जो नजर नहीं आता। लालटेन ढूंढ रही हूँ मैं कि शायद कड़ियों की छत में टंगी उस लालटेन में, लालटेन ढूंढ रही हूँ मैं कि शायद कड़ियों की छत में टंगी उस लालटेन में बदल जाए अपने संसार और महसूस कर पाऊं वही गर्माहट, वही सुकून, वही नर्म सी हंसी, वही प्रेम जो सदियों पुरानी सभ्यताओं को, गांवों से शहरों को अब तक रोशन कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू पुन्नू। वही प्रेम जो सदियों पुरानी सभ्यताओं को गांवों से शहरों तक अब तक रोशन कर रहा है। तो ये लालटेन हम सबको ढूंढती रहनी चाहिए। बेशक। सीमा जी, बहुत सुंदर कविता, बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी। और ये प्रेम की लालटेन हम सबके जीवन में रोशन हो और ढूंढनी ना पड़े, फटाफट मिल जाए। सभ्यता, संस्कृति देश के लिए बहुत जरूरी है, सभी चीजें। बेशक हम बेशक। ढूंढते रहें अपने भीतर की खुशी और दूसरों के भीतर छुपे प्रेम को तलाशते रहें, लेकिन उस सब के लिए लालटेन की जरूरत है। लालटेन की जरूरत है। और सही बात है कि सभ्यताएं आई और बीत गई, गुजर गई, सभ्यताएं बसी और उजड़ गई, और हर सभ्यता को यही तलाश रही है। और मुकम्मल भी किसी भी सभ्यता की कहानी तभी होती है जब वो एक दूसरे के हृदय में छुपे प्रेम को पहचान लेती है, वही सभ्यता सबसे रिच कहलाई जाती है। बहुत प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कविता। हम एक बहुत ही बेहतरीन जो बात हुई है, एक हमारी एक आज ना शिकंजवी सी बन रही है, अलग अलग स्वाद यहाँ पे घुल रहे हैं। तो जो गर्मी है उसको जो हम उसकी जो ठंडक है महसूस कर रहे हैं, गर्मी में जो ब्रीजर है ना जो हमें मिल रहा है, वो बहुत ही सुंदर कविता दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम आते हैं जो छुपन छुपाई वाली हमारी कवित्री हैं
शीनू जी के पास, जो दूसरी बार हमें चकमा दे के जा चुके हैं, लेकिन फाइनली आ चुके हैं। इस बीच में कुलदीप पॉल जी का, कवि गिरीश रोही जी का और कुलदीप कौर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी कविता पढ़ रही हूँ और मैं कब चली जाती हूँ मुझे खुद से समझ आता। अब आप मैं सच में माफी चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अभी कनेक्शन ना जाए। जी बिल्कुल। तो मैं सीधा अपनी गजल पे आज आती हूँ। थोड़ा मौसम गजल भी का हो उन्वान रहा है जरूरी तो नहीं। जी, प्यार है तो इजहार भी हो, प्यार है तो इजहार भी हो, जरूरी तो नहीं। हम राह हम ख्याल भी हो, जरूरी तो नहीं। होता है इशारों को समझना भी जरूरी, होता है इशारों को समझना भी जरूरी। मुंह से निकले हर एक बात जरूरी तो नहीं। बहुत सुंदर। गम है तो क्या बात है। हो ना, गम है तो हो नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मे बी शीनू हाँ की जी, हाँ नेटवर्क जी। में प्रॉब्लम है। जी अभी हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट भी तो थी ना शायद, वो जुड़ नहीं पाई है ना। हाँ जी, वो नहीं जुड़ पाई हैं, रेखा जी नहीं जुड़ पाई, उनकी कमर में थोड़ी सी वो आ गई दिक्कत। अभी आया था उनका मैसेज। जी, शीनू जी की आस है हमें। बहुत सुंदर रचना है ये, मैं उनसे पहले सुन चुकी हूँ एक काव्य गोष्ठी में, और चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी, सारे श्रोतागण सुने। बहुत, और ये इन्होंने एक बहुत अलग से अंदाज में भी एक बार सुनाई हुई है, कुछ तरन्नुम में, फिर कुछ ऐसे पढ़ के, तो बहुत मजेदार सी है रचना। पर मुझे लग रहा है कि आज हम इतने लकी इनफ नहीं है कि उनको सुन पाए। चलिए, कम से कम ये रचना तो सुनेंगे। फिर से उनका कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर होता लग रहा है। तो फिर से आते हैं रजनी पाठक मैम के पास में, और देखते हैं अब वो कौन सी रचना लेके आई हैं। उससे पहले कुछ एक पंक्तियों से उनको फिर से पटल पे बुलाऊंगी कि हिम्मत खुद में असल मुकम्मल ताकत है, हिम्मत खुद में असल मुकम्मल ताकत है। इस जज्बे को देखो कम ना आंको तुम, अपने अंदर आफताब सुलगा लो अब, अपने अंदर आफताब सुलगा लो अब, चिंगारी के लिए बगल ना झांको तुम, चिंगारी के लिए बगल ना झांको। बहुत ही बहुत स्नेह से, सत्कार से रजनी पाठक मैम को पुनः पटल पे बुला दिया। आइए मैम। बहुत खूबसूरत अनु जी, आपके बुलाने का अंदाज बड़ा पसंद आया। तो एक शेर के मैं भी अपनी रचना पर आऊंगी। जिस्म तो थक हार कर सो ही जाता है, जिस्म तो थक हार कर सो ही जाता है, काश मन का भी कोई बिस्तर होता। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। तो अपनी अगली रचना पर आ रही हूँ। बहुत सुंदर बात बोली मैम। थैंक यू जी। जो कि मेरी पुस्तक फिर मिलेंगे से है, मुखौटा। मुखौटे कल्पना से बनते, चेहरे तो हकीकत होते। मुखौटे दर्शाते भाव, रस, रंग, कई रूप, जो रिश्तों का मजाक उड़ाते। भयानक रूप डर कर डराते, लाचारी दिखाकर हंसाते। इन सब भावों में छुपा एक सत्य, जब मुखौटा हटाते ही चेहरा नजर आता, सहमा बच्चा अचानक मुस्कुराता। ये केवल कोरी कल्पना थी, उसे समझ आ जाता। बच्चों को ये खेल खूब भाता, पर जब ये खेल बचपन की दहलीज लांघ जाता, चेहरा ही तब मुखौटा बन जाता। दुख दर्द बांटने के कुछ शब्द और एक मुखौटा सामने आता। वही शब्दावली, वही मुखौटा, इंसान बार बार दोहराता, अपने को कलाकार मानकर मन ही मन मुस्कुराता, मन ही मन मुस्कुराता। क्या बात है, क्या बात है। बेहद खूबसूरत रचना, बहुत सुंदर। मुखौटों की जो अपनी ही एक जगह है, वो एंटरटेन करने के लिए ही नहीं, वो अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि एक दुखी दिल जब मुस्कुरा रहा है तो उसने भी एक मुखौटा पहना है, अंदर से बहुत दर्द है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो वो भी एक तरह का मुखौटा है। बहुत खूबसूरत रचना रजनी मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते शीनू जी फिर से आ गई हैं।
क्या करूं, मैं सुनने तो आ जाती हूँ, जब पढ़नी होती है तो मैं चली जाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम अब देर नहीं बच्चों लगाएँगे शीनू जी, आप रचना पढ़िए अपनी। मैं रचना, मुझे लग रहा है कि मैं चलिए बीच से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं शुरू करती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है। तो जी, जी। गम है तो आँख भी हो नम, गम है तो आँख भी हो नम, ज़रूरी तो नहीं, कभी क्या ज़्यादा बात है। तो कभी कम, ज़रूरी तो नहीं, घूमते फिरते हो ज़माने में लिए कई डिग्रियाँ, घूमते फिरते हो ज़माने में लिए कई डिग्रियाँ, चेहरा पढ़ने का भी हो हुनर, ज़रूरी तो नहीं, क्या बात है, क्या बात है। सोए हम और ख्वाब भी आए, सोए हम और ख्वाब भी आए, ज़रूरी तो नहीं, तेरी याद में रात भर आंसू बहाएं, ज़रूरी तो नहीं, हर किसी की होती है अपनी अपनी मजबूरी, हर किसी की होती है अपनी अपनी मजबूरी, इश्क में सभी मजनू बन जाएं, ज़रूरी जरूरी क्या तो बात है, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद पुनू। माला जपने से ही कष्ट मिट जाएं, ज़रूरी तो नहीं, माला जपने से ही कष्ट मिट जाएं, ज़रूरी तो नहीं, गंगा नहाने से ही पाप धुल जाएं, ज़रूरी तो नहीं, क्या बात है, क्या आत्मा बात को आत्मा को जगाने से ही बनेगी बात धरा, धरा मेरा है। तखल्लुस है, आत्मा जी। को जगाने से ही बनेगी बात धरा, घंटी बजाने से महादेव मिल जाएं, ज़रूरी तो ज़रूरी नहीं, तो नहीं। घंटी बहुत बजाने से महादेव मिल जाएं, ज़रूरी तो नहीं, और बहुत महादेव की सुंदर। कृपा से मेरी कविता पूर्ण हुई। बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। अथक तपस्या के उपरांत कुलदीप कौर जी कह रही हैं, बहुत खूब शीनू जी, फाइनली यू आर हियर। और किरण अग्रवाल जी बहुत बधाई भेज रहे हैं। क्या बात है, घूमते फिरते हो ज़माने में लेकर डिग्रियाँ, बहुत सुंदर। नीता नरेश जी बहुत सराहना कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं शीनू जी, फाइनली बहुत-बहुत बधाई आपको, कितनी सुंदर रचना आपने पढ़ के हमें सुनाई और ये पूरी कर पाए आप रचना। जी, बिल्कुल। और अब हम आते हैं अपनी सखी पुन्नू जी के पास। पुन्नू जी बहुत सुंदर प्यार पे लिखती हैं और इज़हार पे, तकरार पे, सब पे लिखती हैं। लेकिन पुन्नू जी, आपको अपनी कुछ पंक्तियों से बुलाना चाहूँगी कि मेरे साथ देखिए क्या ज़्यादती की है मेरी कलम ने, कि मैं प्यार पे नहीं लिख पाती। जो रोमांटिक पोएट्री है मैं नहीं लिख पाती। लेकिन लेकिन जो जब आप जी, जी, शीनू जी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर से लिंक वो हो गया है। लेकिन मैं पुन्नू जी आपको अपना दर्द कुछ पंक्तियों में बयान करके सुनाती हूँ कि न जाने क्यों अमूमन प्यार पर मैं लिख नहीं पाती, न जाने क्यों अमूमन प्यार पर मैं लिख नहीं पाती, मिला मुझको हँसी दिलदार पर मैं लिख नहीं पाती, मोहब्बत है इबादत सी, नहीं सबको ये मिलती यूँ, मिली मुझको यकीनन यार पर मैं लिख नहीं पाती, पर मैं लिख नहीं पाती। तुम्हें मिल गई है ना, इसलिए लिख नहीं पाती, जिनको इसलिए नहीं लिख मिलती नहीं पाती। अधूरे होते हैं वो ढूंढते हैं, वो लिखते हैं। इसलिए उनके दर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत मुझे स्नेह से लगता है ना कि एरियाज ऑफ लाइफ होता है जिसमें आप स्पेशलिटी करते हो। जैसे मैं आशिकी मोहब्बत पे लिखती हूँ, और जो आपकी रचनाएं हैं मोटिवेशनल है, कविताएं हैं, वो मैं नहीं लिख पाती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो कायल सबका हूँ अपना अपना आशिकाना पोएट्री की। और मैं हाँ। इनको बोल चुकी हूँ कि यूजुअली क्या है कि मेल पोएट्स और मेल शायर हैं जो आशिकाना पोएट्री करते हैं, और क्या सुंदर तरीके से पुन्नू जी प्रेजेंट करती हैं अपनी पोएट्री। तो मैं तो इनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं बोलती हूँ कि और किसी को टाइटल मत देना, ये सबसे बड़ी फैन का। बहुत प्यार से बुलाती हूँ पुन्नू जी को। पुन्नू जी सुनाइए, क्या सुनाने जा रही हैं? ठीक है, फिर आशिकी वाली शायरी हो जाए। शुरू बेशक। करती हूँ मैं। देख लूं मैं जिसे बच वो पाता नहीं, देख लूं मैं जिसे बच वो पाता नहीं, जिंदा होता तो है जिंदा रहता नहीं। ओह कातिलाना, बिल्कुल। देख लूं मैं जिसे बच वो पाता नहीं, जिंदा होता तो है जिंदा रहता नहीं। आके कहता है जल्दी चला जाऊंगा, आके कहता है जल्दी चला जाऊंगा, आ तो जाता है वो आके जाता नहीं।
ओहो क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत आके सुंदर। कहता है जल्दी चला जाऊंगा, आ तो जाता है वो, आके जाता नहीं। एक और कथा है। जी। मुझ पे बीती है क्या ये बता सकती हूँ, हाँ, जख्म कितने हैं गहरे सुना सकती हूँ। क्या बात है। मुझ पे बीती है क्या वो बता सकती हूँ, जख्म कितने हैं गहरे सुना सकती हूँ। जायका इश्क का मैंने ऐसा चखा, जहर का स्वाद भी अब बता सकती हूँ। ओहो बहुत क्या अच्छे। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जायका इश्क का मैंने ऐसा चखा, जहर का स्वाद भी अब बता सकती हूँ। अब एक 4-5 मिसरे हैं, इसको पढ़कर मैं विराम दूंगी। बेशक बेशक, बहुत स्वागत है। अपने ख्वाबों को पूरा करने आई हूँ, पुराने रिवाजों को बदलने आई हूँ। बहुत सुंदर। अपने ख्वाबों को पूरा करने आई हूँ, पुराने रिवाजों को बदलने आई हूँ। जो कहते हैं औरत घर का गहना है, जो कहते हैं औरत घर का गहना है, वो घर पर बैठे, मैं घर से निकलने आई हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जो कहते हैं औरत घर का गहना है, वो घर पर बैठे, मैं घर से निकलने आई हूँ। दुनिया क्या सोचेगी, 4 लोग क्या सोचेंगे, सुन सुनकर थक चुकी हूँ मैं। क्या बात है, दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग क्या सोचेंगे, सुन सुनकर थक चुकी हूँ मैं। जाओ उन 4 लोगों से जाकर कह दो मैं उन्हें मिलने आई हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत स्वागत है विद्रोह आपका। विद्रोह। ठीक है, बहुत अच्छे। जाओ उन 4 लोगों से जाकर कह दो मैं उन्हें मिलने आई हूँ, मैं घर से निकलने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत नारी बहुत शक्ति को आवाज देती है आपकी रचना। क्या क्या डंके की चोट पे आपने अपने ये कलाम पढ़े हैं। मुझे लगता है कि नारी शक्ति का ये एक अमर कलाम आपने दे दिया है कि जो कहते हैं कि घर में बैठो वो घर में बैठे, मैं तो बाहर मैं निकलने आई घर हूँ। से बहुत निकलने आई हूँ। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ब्रजेश सिन्हा जी प्रणाम भेज रहे हैं सबको, सभी कवित्रियों को। किरण अग्रवाल जी कह रही हैं कि क्या बात है, पूरा कातिलाना अंदाज, बहुत खूब। और बहुत पूनम मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, ये भी मेरी बहुत प्यारी सखी हैं और ये भी बहुत आनंद उठा रही हैं इस गैदरिंग का। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, सभी श्रोतागणों को पुनः प्रणाम है। और अब मैं शीनू जी को, शीनू जी आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। जी, मैं आपको जल्द ही बुलाती हूँ। सीमा दीदी से एक अभी और रचना सुनते हैं। जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ शीनू जी? ठीक है, हम सीमा दीदी से एक रचना सुनेंगे और सीमा दीदी को इनके लिए पंक्तियाँ ढूँढना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतना गहरा लिखती हैं कि कुछ भी बोलने का मेरा वो इच्छा नहीं होती, पर फिर भी कोशिश करती कुछ हूँ। कहने की जरूरत नहीं है अनु। अपनी 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 ही रचना की कुछ एक पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि मन छलता है जीवन छलिया, हर पल हर पग पर धोखा है। मन छलता है जीवन छलिया, हर पल हर पग पर धोखा है। हम स्वयं स्वयं को छलते हैं, फिर अपनों से शिकवा क्या है, फिर बिल्कुल अपनों से शिकवा बहुत क्या अच्छे, है। बहुत बहुत अच्छे। बहुत सत्कार तुमने से। मेरी जैसी पंक्तियों को लेकर ही मुझे बुलाया है, जी अच्छा लगा। जी मुझसे जी जी, धन्यवाद। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तो जैसा कि तुमने कहा और मैंने, मेरी जो कविता निकली है आगे, वो निकली है आत्मसंवाद। क्या बात है, जरूर सुनना चाहेंगे, बहुत स्वागत है। पूरी तरह से सूखी नहीं हूँ अभी, आहा, पूरी तरह से सूखी नहीं हूँ अभी, मथुरा में भी अभी यमुना शेष है जैसे। क्या बात है, क्या बात है। मथुरा में भी अभी यमुना शेष है जैसे, सूख चुके पेड़ पर कहीं कहीं छोटी ही सही कच्ची कौंपल उगाती है जैसे। ओ हो, रेगिस्तान में उगे कैक्टस में खिले चटक लाल रंग के फूल जैसे। क्या बात है। रेगिस्तान में उगे कैक्टस में खिले चटक लाल रंग के फूल जैसे, शबरी के जूठे फल में स्वाद में प्रेम मीठा है जैसे। क्या बात है, क्या बात है। शबरी के जूठे वाह। फल के स्वाद में प्रेम मीठा है जैसे। गांव में बहती बेनाम बरसाती नदी, नहाते शोरगुल करते हंसते बच्चों की हंसी के जैसे।
हंसते बच्चों की हंसी के जैसे मुझे जीवित रखा प्रेम ने, क्या मुझे बात है, जीवित रखा प्रेम ने, जिन्हें मैंने प्रेम किया, सबसे सुंदर है प्रेम, हाँ, सबसे क्या बात सुंदर है, है प्रेम। और बहुत प्रेम सुंदर। में मेरे दुख पंछियों की तरह लौट कर वापस आते रहते हैं, क्या बात है, क्या प्रेम में बात, मिले दुख पंछियों की तरह लौट कर वापस आते रहते हैं, पतझड़ में भी फूल खिलाने, क्या बात है। पतझड़ में भी फूल खिलाने। जाने के लिए बेहद आज खूबसूरत किस्मत, आज हम यहाँ बहुत, इकट्ठे हुए हैं तो ये भी प्रेम का ही एक स्वरूप है। तो बेशक मैं तो हर बेशक चीज दीदी, में प्रेम ढूंढती हूँ। तो बिल्कुल। तुम्हारे साथ मेरा प्रेम है, रजनी जी, पुन्नू, सभी, शीनू, हम सभी जानते हैं। तो बिल्कुल, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। तो क्या प्रेम बात है, पर, क्या, प्रेम का मतलब, और बिल्कुल मैम, सूफियाना बिल्कुल। गजलों में या सूफियाना प्रेम में इश्क मोहब्बत की बात इसलिए होती है क्योंकि अपने मुर्शिद की याद में हम वो गजलें कहते हैं, हम वो कलाम कहते हैं। तो सही है। जब हम, भक्ति का सबसे बड़ा ही जो आधार है वो प्रेम ही है। बेशक, तो प्रेम से बेशक, बिल्कुल हटना मैम, नहीं बिल्कुल। चाहिए। प्रेम बिल्कुल। ही सबका स्वरूप है, तो प्रेम पे तुम्हें लिखना चाहिए, सार ही है। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिला जरूर लिखवाऊंगी। अनु जी का भी शिव के प्रति जो प्रेम नजर आया, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। उसको मैंने जी, बहुत सुना सुंदर, सच में, वाकई वो भजन और बहुत एक सुंदर मन है। की आवाज है। बहुत 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 आभार रजनी जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। और बेशक जैसा सीमा दीदी ने बोला कि प्रेम को बांधा नहीं जा सकता, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वही एक तार है जो हमें धरा से जुड़े हुए है, जो हमें अंबर से जुड़े हुए है, ईश्वर से जुड़े हुए है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसको परिभाषित करना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये सूत्र है पूरी सृष्टि का। और इसको सत्कार देके ही अपने जीवन में इसको सारगर्भित करना ही आई थिंक हमारे मनुष्य होने की परिभाषा सच में वही है। बहुत, और आप किस तरह से, लेकिन सीमा दीदी आप की तरह नहीं लिख सकते, जिस तरह से आप एक बेनाम नदी में भी वो हंसते बच्चों की जो बात कह जाते हैं, इतनी सादगी से इतनी गहरी बात कह पाना, तो मुझे नहीं लगता ऐसे संभव होगा। इसलिए आपकी रचनाएं मुझे बहुत ही अलग और बहुत ही प्रेरक लगती हैं। और धन्यवाद। बहुत बधाई इतनी सुंदर कविता पढ़ने के लिए, हमारे सामने रखने के लिए। शीनू जी का इंतजार करते हैं, वो जरूर लौटेंगे, हमारे पास 15 मिनट का समय और है। और इस बीच मैं आपको एक रचना सुनाती हूँ, क्योंकि प्रेम की बात हो रही है। मुझे याद है जब मैंने काव्य तरंग पुस्तक, जब उसका लोकार्पण हुआ था, और सीमा दीदी जैसे ही वो पुस्तक लेके घर पहुंची थी उन्होंने कुछ एक पंक्तियां उसमें से लिखी थी, और वही मैं रचना आपको पूरी सुनाती हूँ। इन्होंने लिखी थी कि गर भय बिन प्रीत नहीं होती तो तुमको मुझसे प्रीत न हो, नहीं गर हाँ, भय बिन प्रीत बिल्कुल। नहीं होती तो तुमको मुझसे प्रीत न हो, गर प्रीत हो तो फिर ऐसी हो कि तुम निर्भय निर्भीक रहो। कि डर से, क्योंकि कई बार बोल देते हैं कि बिल्कुल। भय बिन प्रीत नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। कि अगर डर से प्रेरित प्रीत है तो ऐसी प्रीत ना हो। तो बिल्कुल। गर भय बिन प्रीत नहीं होती तो तुमको मुझसे प्रीत न हो, कर प्रीत हो तो फिर ऐसी हो कि तुम निर्भय निर्भीक रहो। भयवश जो प्रीति होती है वो कैसे सच्ची हो सकती, भयवश जो प्रीति होती है वो कैसे सच्ची हो सकती, जिस प्रीत में भीत की सेंध लगी वो कैसे निश्चल हो सकती, जिस प्रीत बहुत की नींव सुंदर। का, बहुत आभार, जिस प्रीत की नींव का भय भेदी, जिस प्रीत की नींव का भय भेदी वह दृढ़ताहीन ही होती है, उसे विपदा झट चटका देती वो प्रीत दीन ही होती है। अतः बहुत प्रीत हो बहुत तो सुंदर, फिर, बहुत सुंदर। आभार, अतः प्रीत हो तो फिर ऐसी हो जो गरिमा से सज्जित होकर, जिस मार्ग से गुजरे सद करके सब देखें नतमस्तक होकर, सब देखें नतमस्तक होकर। और ऐसी प्रीत हमें कहाँ चाहिए, वो प्रीत प्रतीत हो हर उर में, वो प्रीत प्रतीत हो हर उर में, हो सुरभित वो हर आंगन में, वो प्रीत मिले हम सबको ही, हो दर्शित वो हर दर्पण में, हो दर्शित बहुत वो हर दर्पण में। कि सबसे पहले हम ऐसी प्रीत का प्रतिबिंब बने,
हम ऐसी प्रीत को दर्पण में देख सकें। तो तुम्हारी कविता में मैंने प्रीत निकाल ली थी ना, प्रेम निकाल लिया था ना। निकाल लिया आपने। अरे फिर हम जौहरी के सामने कैसे बोल सकते हैं, जो पार की नजरों के आगे कुछ नहीं तो बोल सकते। प्रीत और की सबसे हमारी बड़ी रीत ही यही है कि निर्भय और निर्भीक रहना। अगर प्रेम में निर्भय और निर्भीक ना हो तो मीरा ना होती। बिल्कुल, बेशक 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 दीदी, बहुत सुंदर आपने इस बात में मीरा जी का किस्सा जोड़ा। और अब हमारी बहुत ही सुमधुर गजलकारा हमारे साथ फिर जुड़ चुकी हैं शीनू वालिया जी। तो इनका भी कुछ एक पंक्तियों से स्वागत करूंगी दोबारा से कि अरे रुक तू अभी हताश न हो, अरे रुक तू अभी हताश न हो, कभी वक्त नहीं रहता समान, अरे रुक तू अभी हताश न हो, कभी वक्त नहीं रहता समान, हर सांझ भले ढलता दिन कर, पर अग्र दिवस हो उदय भान, पर अग्र दिवस हो उदय भान। तो बहुत बहुत प्यार से बुलाती हूँ शीनू वालिया जी को बहुत दोबारा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सभी भगवान से प्रार्थना करें कि मैं बनी रहूं जब तक मैं कविता सुनाऊं। और मैंने बहुत छोटी सी कविता अभी सिलेक्ट की है ताकि मैं सुना पाऊं उसको। और कविता का शीर्षक है आखिर क्यों। ये समाज के लिए मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। आखिर क्यों, क्यों खिलखिलाते चेहरों से रौनक खो गई, क्यों खिलखिलाते चेहरों से रौनक खो गई, क्यों जिंदगी से मौत सस्ती हो गई, क्यों खुद पर से यकीन सा उठने लगा, क्यों खुद पर से यकीन सा उठने लगा, क्यों मौत के आगे ये सर झुकने लगा, क्यों तमाशा करते करते खुद तमाशा बन गए, क्यों तमाशा करते करते खुद तमाशा बन गए, क्यों नहीं फिर से मुसीबत के सामने तन गए, क्यों नहीं फिर तुम मुसीबत के सामने तन गए, क्यों हौसले तुम्हारे फिर से धराशायी हुए, क्यों हौसले तुम्हारे फिर से धराशायी हुए, क्यों महल वो सपनों के यूं ढह गए, क्यों महल वो सपनों के फिर से यूं ढह गए, क्यों कोई कहानी फिर से अधूरी रह गई, क्यों कोई कहानी फिर से अधूरी रह गई, क्यों लड़ने से पहले ही हार स्वीकार की, क्यों लड़ने से पहले ही हार स्वीकार की, क्यों मौत को तुमने लगा लिया ऐसे गले, क्यों मौत को लगा लिया तुमने ऐसे गले, क्या जिंदगी इतनी सस्ती और बेकार थी, क्या जिंदगी इतनी सस्ती और बेकार थी। अनु जी, ये जब हम लोग न्यूज़पेपर उठाते हैं और हम देखते हैं आत्महत्या के कई किस्से, क्योंकि हम ये स्टेप तो उठा लेते हैं लेकिन उसके पीछे जब परिवार टूटकर बिखर जाता है तो वही सब भावनाओं में से जब इस कविता ने जन्म लिया, तो बस मैं यही एक सवाल लेकर बस एक अपनी सोसाइटी के सामने आई थी, समाज के सामने, कि क्यों हम ये स्टेप ले लेते हैं आत्महत्या का, और क्यों हम बहुत सुंदर शीनू जी, बहुत सुंदर, अच्छा लिखा आपने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इस मुद्दे पर जागरूक रहना और जागरूक करना हमारा दायित्व है, लेखक होने के, लेखिका, कवि होने के नाते। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कलम का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो उम्मीद की लौ जगाए रखे, वो आशा बिखराती रहे और वो प्रेरित करती रहे। कितनी मर्जी कठिनाइयां हो, हमें हार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। और हम अब कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ रहे हैं और इसको मैं अपनी कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूँगी। आप में से कोई कुछ और पढ़ना चाहता है तो बहुत स्वागत है। पुन्नू जी, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ओपन माइक है अभी। आप में से कोई भी अपनी कोई रचना शेयर करना चाहता है तो बहुत स्वागत है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ जो हम सभी के लिए है। जी बेशक बेशक, बहुत स्वागत है पुन्नू जी, आइए। अपने दिल की करो और फिर देखना। क्या बात है। अपने दिल की करो और फिर देखना, अपने दिल की सुनो और फिर देखना, चाहते हो अगर दुनिया चाहे तुम्हें, चाहते हो अगर दुनिया चाहे तुम्हें, खुद को चाहने लगो और फिर देखना। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात।
बहुत शुक्रिया अनु जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत भी आपने सार निचोड़ दिया इस कार्यक्रम का। जी और सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि लव में सबसे पहले है सेल्फ लव, कि सेल्फ बिल्कुल। लव बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने आप को एम्ब्रेस कर पाते हैं, अपने आप को खुशी से एक्सेप्ट कर पाते हैं और अपने आप को सराह पाते हैं, तो वो कदम बढ़ता है औरों में प्यार बांटने की तरफ। फिर हम औरों में भी प्यार बांट बिल्कुल। पाते हैं, तब हम अपने आप को स्नेह दे पाते हैं। तो हम कार्यक्रम के विराम की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी एक रचना के साथ कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगी। आप सब की आज्ञा चाहूँगी कि हमसे कहा जाता है कि बिल्कुल। जैसे स्पेशली गृहिणियों के लिए या महिलाओं के लिए बहुत बार कहा जाता है कि ना हमारी आदत सी बन जाती है काम में जुटे रहने की। और हम कई बार तरसते हैं कि कोई बोल दे आराम कर लो घर में, हो गया, बहुत हो गया, आराम करो, थोड़ा तो आराम कर लो। तो आराम करो फ्रेज पे ही समर्पित है मेरी ये रचना कि एक नीम के पेड़ ने मुझसे बीच राह में रोक कहा, एक नीम के पेड़ ने मुझसे बीच राह में रोक कहा, इस भागा दौड़ी में बिटिया कुछ पल तो आराम करो। मैंने त्वरित बिल्कुल। कहा वाह। बाबा रुकना तो किंचित उचित नहीं, मैंने त्वरित कहा बाबा रुकना तो किंचित उचित नहीं, रुकने से प्रगति रुकती, मैं रुकने वाला पथिक नहीं। मुझसे कहिए कर्म करो जाओ कोई अच्छा काम करो, मुझसे ना कोई कहे कभी कि कुछ पल तो आराम करो, कुछ पल तो आराम वाह। करो कि अभी बहुत चलना है, मुझको बहुत मंजिलें पानी है, जग की माया स्वयं समझनी, छोटों को समझानी है। अभी बहुत चलना है मुझको, बहुत मंजिलें पानी है, जग की माया स्वयं समझनी, छोटों को समझानी है। मुझसे कहिए ज्ञान बटोरो और ज्ञान को दान करो, मुझसे कहिए ज्ञान बटोरो और ज्ञान को दान करो, मुझसे ना कोई कहे कभी कि कुछ पल तो आराम करो। मुझे बनाने गीत मनोहर सुंदर बहुत चित्र सुंदर। बनाने हैं, मुझे बनाने गीत मनोहर सुंदर चित्र बनाने हैं, अपनों के संग चलना है और नूतन मित्र बनाने हैं। मुझसे क्या कहो बात है। अपनत्व बिखेरो, बहुत आभार। मुझसे कहो अपनत्व बिखेरो, सभी कर्म निष्काम करो, मुझसे ना कोई कहे कभी कि कुछ पल तो आराम करो। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जी, तो अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। फिर बोले बाबा, बाबा ने क्या जवाब दिया? बोले बाबा जाओ बिटिया जैसा बोला वैसा जीना, बोले बाबा जाओ बिटिया जैसा बोला वैसा जीना, दुविधा में घबराना ना और सुविधा में सादा जीना। बोले बाबा जाओ जैसा बोला वैसा जीना, दुविधा में घबराना ना और सुविधा में सादा जीना, सहज रहो मंजुल बोलो, जाओ औरों को छाँव करो, नहीं कहूँगा तुमसे ये कि कुछ पल तो आराम करो, कि कुछ पल तो आराम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत 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 आभार, अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मीठा बहुत ही है, आभार। बहुत सुंदर। अनु, आपकी ना कविता और आपके संचालन पर मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है जो कि मैं आपकी नजर करना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो बहुत तो। बहुत स्वागत है शीनू जी, बहुत स्वागत है। शीनू जी के साथ मौसम ने बहुत ज्यादती कर रखी है, मैं तो बहुत बहुत शिकायत भेज रही हूँ। शीनू जी जब भी मेरे लिए कुछ बोलना चाहती है ना, मैं तब सुनाऊंगी। खास तौर पे कनेक्शन नाइंसाफी। शीनू जी आइए भाई, इस बार तो आप बोल के ही जाइए मेरे बारे में, क्या बोल रही हैं आप? छलकते जाम सा नशा है तुम में, क्यों तुम्हें देखकर बहक सी जाती हूँ। क्या बात है। दुनिया में इतने तेरे दीवाने क्यों हैं, दुनिया में इतने तेरे दीवाने क्यों हैं, मशहूर तेरी चाहत के फसाने क्यों हैं, क्या मशहूर बात है। तेरी चाहत के फसाने क्यों हैं। सबको दीवाना बना के रखा है अनु ने। बहुत बहुत आभार। जिसकी इतनी स्नेहिल सखियां हो, उसे उसे फिर कोई विटामिन्स की जरूरत नहीं है। मुझे इतना स्नेह आप लोगों से मिलता है, मुझे कोई सप्लीमेंट्स विटामिन्स की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे मेरी प्रेरणा पूछिए, मेरी प्रेरणा आप सब हैं। जब मैं सीमा दीदी की कविताएं सुनती हूँ तो वही कि प्रेम ही हर चीज का सार है। और कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि इस अमूल्य वस्तु, लेकिन जिसकी कोई कीमत नहीं देनी होती हमें, ये हम बांट सकते हैं। और जिसको बांटने से बढ़े, जिसको बांटने से ये दुगना होके मिले, तो क्यों ना बांटा जाए। तो स्नेह को, प्रेम को। जी मैं भी जाते जाते अपनी सबसे जो मुझे पसंद है मैं रचना वो बहुत पढ़ स्वागत। के मैं विदा लेना चाहूंगी।
बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। वो है ओ गाया पहाड़। क्या बात है, क्या बात है। ओ गाया पहाड़। चुप जी। चुप गुम गुम ओढ़ के अंधेरा मनों का हो जाते हैं पहाड़। क्या बात है। फैला देते मगर उजाला अपनी मौन तपस्या का। ऋषि के कमंडल से उछलता गंगा जल करता रहता हरा भरा सब। क्या बात है। घाटी में उगाते हैं चीड़ चिनार के पेड़। फिसल जाता है अनजाने ही मनुष्य का अहंकार। क्या बात है, क्या फिसल बात है। जाता है अनजाने ही मनुष्य का अहंकार। सुनो शब्द शब्द मुझे, मिलो मेरे मौन में मुझे। शब्दों से परे, मिलने बिछड़ने की हर बात से परे। खड़ा हूँ सदियों से, खड़ा रहूंगा सदियों तक। सुनता तुम्हें, अपनी जगह पर खड़ा, अडिग सहेजता स्मृतियाँ। पीछे छूट गई हर बात, हर याद को क्या बताता, बात है। चिपकाए रखता कि कभी आए कोई दीवाना मुझे सुनने। पहाड़ हाँ, कहते हैं कि क्या कभी बात है। आए कोई दीवाना मुझे सुनने की हसरत लिए, तो झूम कर कहूँ कि उग आया है मेरे भीतर एक और पहाड़। ओ कि हो, उग आया है क्या मेरे भीतर मेरे एक और भीतर पहाड़। एक और पहाड़। बेहतरीन, बेहतरीन समापन इस बहुत गोष्ठी का। बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन, जी। बहुत सुंदर आजकल कि वो गाया है पहाड़ों की मेरे। तरफ जा रहे हैं तो पहाड़ों की व्यथा कथा सुननी चाहिए। बिल्कुल। चलिए पहाड़ ये सुन के थोड़ी ठंडी हवाएं इस तरफ भेज हाँ, देंगे और भेज दो। मौसम सुहाना हो जाए। भेज दी हैं। उसका खामियाजा खैर शीनू जी ने सबसे ज्यादा भुगता है, हाँ, हमसे सच जुड़ने में। की कोशिश करते हुए। पर शीनू जी, हमने जो भी आपने रचनाएं पढ़ी उसका तहे दिल से आनंद लिया। बहुत सुंदर रचनाएं और बहुत बहुत साधुवाद आप सबको कि आपने समय निकाला। पुन्नू जी का बहुत आभार, सीमा दीदी का ढेर ढेर आभार और बहुत आभार हमारे श्रोतागणों का। निर्मल जसवाल मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हम सबको स्नेह देती हैं। सीमा दीदी, निर्मल जसवाल मैम जुड़ी हैं। नमस्ते प्रणाम मैम। करती हूँ निर्मल जसवाल मैम आपको। निवेदिता निवि जी जुड़ी हैं हमारे साथ। संजीव सारस्वत तपन जी जुड़े हैं। बंटी शर्मा जी, किरण अग्रवाल जी और आप सब श्रोतागणों का, सब दर्शकों का बहुत बहुत आभार हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। आप सब इनके कमेंट्स इस शो की समाप्ति पे कुछ पब्लिश हो चुके हैं कमेंट्स, इसके बाद भी आप इनके कमेंट्स पढ़ पाएंगे और आप अपना अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और आप सब हमारे साथ जुड़े और मेरा सौभाग्य कि मैंने इतनी विख्यात कवियत्रियों के बीच में बैठ के अपनी भी रचनाएं पढ़ी और आप सबको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर सभी सौभाग्य है और इस पर का आभार व्यक्त करते हैं एन चंद्रा जोशी सर का कि वो लगातार इस आयोजन को बांधे हुए हैं, इसके सूत्रधार बने हुए हैं। और आप सबको बता दूं, हरीश नवल सर इस पटल के साथ जुड़े हुए हैं और वो इसके संरक्षक हैं। बहुत सालों से वो इसका एन चंद्रा जोशी सर बहुत उनको देते हैं सत्कार कि उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका, पुनः पटल का भी आभार और हम दर्शकों से भी आज्ञा लेना चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रजनी मैम, थैंक यू। आप दोबारा से जुड़ गए और समय निकाला। रेखा मैम को हमने मिस किया आज के कार्यक्रम में, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई और उनके जल्दी स्वस्थ होने की भी हम मंगल कामना करते हैं। उनको उनका कुछ एक मिनट पहले मेरे को मैसेज आया था कि उनकी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबकी ओर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। और पुनः सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार। आई थिंक हमारे पास 2 मिनट का समय बचा है और कुछ एक कमेंट्स और ले लेते हैं। बंटी शर्मा जी और पब्लिश हो रहे हैं उनके कमेंट्स भी। संजीव सारस्वत जी, बहुत बहुत आभार सभी श्रोतागणों का। पूनम जी, कुलदीप कौर जी, बहुत बहुत आभार। चलिए, जब बहुत आभार निवेदिता जी, बहुत बहुत आभार, आप सब जुड़े रहे हमारे साथ। और इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कुछ एक पंक्तियां इतना पढ़ देती हूँ, जब दर्शक बैठे ही हैं, श्रोतागण बैठे हैं कि क्यों चिंतित हो उथल पुथल से, क्यों चिंताओं के दलदल में जीवन का रस खोता है। क्यों चिंतित हो उथल पुथल से, क्यों चिंताओं के दलदल में जीवन का रस खोता है। अगर सरलतम स्वाभिमान है और आत्मा क्षमावान है, अगर सरलतम स्वाभिमान है और आत्मा क्षमावान है, होने दे जो होता है, होने दे जो होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे।
बहुत आभार। ये काव्य तरंग नाम की जो मेरी पुस्तक है उसमें से उद्धृत है। सीमा दीदी ने तो पढ़ी हुई है। और अब हम पटिया के उस पार सभी श्रोतागणों का आभार पुनः व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। सभी और का धन्यवाद। सभी का फिर मिलते हैं।